मुरादाबाद में हम लोग एक कारवां इत्तेहाद की मुहिम के माध्यम से, जिसका लक्ष्य है कि वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लोग अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए और न्यायिक संघर्ष के लिए एकजुट हों। शौकत साहब के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश भर में मुहिम चला रहे हैं। उसी मुहिम में मैं मुरादाबाद आया हूं, क्योंकि मैं यहां का प्रभारी भी हूं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2027 का चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुरादाबाद में सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेगी और बिहार और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जो जोश और उत्साह है, वो साफ संकेत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की भी इंटरनल रिपोर्ट कहती है, सुना मैंने। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है, इसीलिए वो लोग अनर्गल बातें करेंगे, गुमराह करेंगे। लेकिन जनता ना बिहार में गुमराह हुई, ना महाराष्ट्र में गुमराह हुई, ना उत्तर प्रदेश में गुमराह होगी। जनता ने तय कर लिया है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे मजबूत पिलर हैं, सबसे मजबूत शख्सियत है। और सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। आज यहाँ का कार्यक्रम रियासत अंसारी साहब के नेतृत्व में वो अविश्वसनीय रहा, पैर रखने की जगह नहीं थी, जिसको देखकर मुझे ये विश्वास हो गया कि जो लोग हमें कमजोर बताते थे, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, बैरिस्टर ओवैसी साहब की आंधी है उत्तर प्रदेश में। जो उस आंधी से टकराएगा वो सियासी तौर पे चकनाचूर हो जाएगा। ये संकेत चला गया। नहीं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, कानूनी प्रक्रिया पे हम क्या सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अत्याचार कई जगहों पर हुआ है, और अगर कोई अत्याचार करेगा तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला है न्याय का, शांति का। अहंकार तो सबका टूटेगा। और बुलडोजर न्याय का प्रतीक न कल था, न आज है, न कल होगा। लेकिन जो लोग बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर इस बुलडोजर का ड्राइवर बदल गया और इसका स्टीयरिंग दूसरी तरफ घूम गया, फिर क्या कहिएगा आप? हमने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी देखा है सदन में। तो इसीलिए हम कहते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना में कोई कार्य नहीं होना चाहिए। सरकार एक किसी व्यक्ति की, एक धर्म, एक जाति, संप्रदाय की नहीं होती है। बताइए, बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़ ली तो ये कौन सा अपराध हो गया? बाहर सड़क पे किसी ने नमाज पढ़ी तो आप पासपोर्ट रद्द कर देंगे, घर के अंदर नमाज पढ़ी तो आप कार्रवाई कर देंगे। अरे भाई, क्या अगर वहां पर पूजा होगी किसी बराबर घर में, जब भी आप यही करेंगे? ये कौन सी बात है? संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है ये। इस तरह की बातें करके अपने कद को छोटा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सबके साथ न्याय करो। क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, और एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। उनको अपनी गरिमा के हिसाब से अपनी गरिमा बचानी चाहिए, अपने पद की गरिमा। उन्होंने संविधान पे शपथ ली है, किसी धार्मिक पुस्तक पे नहीं ली है, नहीं भूलना चाहिए उनको। और हम इसीलिए कहते हैं कि 7% वालों ने 20% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस बार 20% वालों को 7% वाले मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेंगे? क्योंकि मेरे भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि 1% वाले सिख समाज का प्रधानमंत्री बना। उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री हैं, संविधान अधिकार देता है। यादव का बेटा मुख्यमंत्री बना, और इंशाल्लाह हमें तो विश्वास है कि दाढ़ी टोपी वाला भी मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब पहनने वाली बहन भी मुख्यमंत्री बनेगी। संविधान सबको अधिकार देता है। बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में ज्वेलर्स की जो दुकानें, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इस तरह का काम करता है जो किसी समाज का अपमान है, किसी की वेशभूषा का अपमान है, किसी की स्वतंत्रता छीनने का षड्यंत्र है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका विरोध करती है। भारत की बेटी तय करेगी किसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। हमें आपत्ति नहीं कोई क्या पहनता है, ना पहने चाहे, लेकिन भारत की बेटियों को क्या पहनना है ये भारत की बेटियां तय करेंगी। भारत का संविधान अनुमति देता है। हाईकोर्ट का मंडल को लेकर जो फैसला है, कुछ इस तरीके से स्वागत योग्य फैसला है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने में
कोई दुश्वारियां नहीं आएंगी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, अरे मदरसा संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अगर है, किसी को क्या आपत्ति है? क्या संविधान पे आपको विश्वास नहीं है? एक तरफ कहते हैं हम संविधान को मानने वाले, संविधान पे शपथ लेंगे, आप मंदिर में जाकर के पूजा करने की जो बात करते हैं करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शपथ तो संविधान पे ही ली है ना आपने, नहीं भूलना चाहिए उनको। ये अच्छा फैसला, हम स्वागत करते हैं। एमएएम के सुप्रीमो सचिन ओवैसी ने कहा है कि मैं देश के जो प्राइम मिनिस्टर एक हिजाब देखना चाहता हूँ, ये मैं सब ख्वाब देखता हूँ जिसका मैं संविधान नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इसका? बिल्कुल बनेगी, इंशाल्लाह जरूर बनेगी। मैं तो कह रहा हूं ना कि भारत की बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेगी, मुरादाबाद की मेयर भी हिजाब पहनने वाली बनेगी। जब गेरुआ वस्त्र वालों को संविधान ने अनुमति दी है, हमें कोई आपत्ति नहीं। जब टर्बन वालों को है, हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है, सम्मान है। उसी प्रकार से हिजाब पहनने वाली बहन को भी संविधान ने अनुमति दी है, मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, मेयर बनने की, और एक दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को भी है। क्यों मेरे नाम से इतनी नफरत है इन लोग को? मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूं क्या? नहीं, मैं भी उतना ही नागरिक हूं जितने ये लोग नागरिक हैं, और मेरा राष्ट्रवाद इनसे कम नहीं है। मैं बाई चांस इंडियन नहीं हूं, मैं बाई चॉइस इंडियन हूं। मैंने जिन्ना की विचारधारा को अपने पैरों तले कुचल दिया और भारत को स्वीकार किया, भारत को चुना है मैंने। और ऑपरेशन सिंदूर में मेरे नेता ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, शायद बीजेपी के लोग भी नहीं दे पाए, सपा के लोग भी नहीं दे पाए। मेरे नेता की पहचान तो यह है। सर, मेरा आखिरी एक सवाल है कि ईरान और इराक में जिस तरह से जंग चल, देखिए, भारत सरकार ने बैरिस्टर ओवैसी साहब की मांग पर ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो स्वागत योग्य हैं। और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो अपील की थी, लगातार सरकार से ये अनुरोध किया था कि ये होना चाहिए, वो किया गया। जो अच्छा काम है, मैं उससे आपत्ति नहीं होती है। जब सरकार जन विरोधी फैसले लेती है, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने कहा कि सरकार बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का इलाज करना चाहिए कि दोबारा कोई आतंकवादी यहां न भेज पाए। लेकिन जब सरकार जन विरोधी कार्य करती है, जब सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई करती है, जब सरकार बुलडोजर का दुरुपयोग करती है, जब सरकार मस्जिद मदरसे खानकाहों को टारगेट करती है, जब सरकार बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेने की बात करती है, जब सरकार अखलाक की बॉब लिंचिंग करने वालों के मुकदमे वापस लेने की बात करती है, जब सरकार कुरैशी भाइयों और बुनकर भाइयों के कारोबार पर हमला करती है, जब हम सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते हैं कि संविधान का पालन करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के विरोध में जाकर के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।